अक्टूबर का महीना शुरुआत होते ही मन के किसी कोने में दिवाली के आने की आहट सुनाई देने लगती है। पूरे भारतवर्ष में इसके मनाने की धूमधाम चल पड़ती है। गृहिणियाँ प्राय इसके लिए बहुत तैयारियां करती हैं और अपने अपने घरों में सफाई का बिना कहा संग्राम होता रहता है। मैल गंदगी से ये संग्राम मनुष्य को साल भर जीने के लिए शक्ति भी देता है और स्वच्छता भी देता है। बड़ी ही सुंदर ये बात है। और इसी को फिर आते हैं वो दिन जब इसकी पीक की घोषणा होती है, चरम बिंदु आता है और उसकी शुरुआत धन की देवी की धनतेरस से होती है। अगर धनतेरस, धन को सबसे पहले इसलिए लिया गया है मनुष्य को ये बताने के लिए कि धन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में धन नहीं होगा तो त्यौहार भी तुम कैसे मना पाओगे। बच्चों के लिए और अपने प्रियजनों के लिए कहाँ से आप खुशियाँ जो किसी योगी के लिए तो नहीं लेकिन संसारिक प्राणी के लिए बहुत ज़रूरी है, कहाँ से खरीदोगे इन खुशियों को। इसलिए धनतेरस से शुरुआत होती है। मतलब धन की महत्ता और विशेषकर बुढ़ापे में और गृहस्थी के लिए धन होना आवश्यक है, क्योंकि धन से ही वो सारे अपने रीत रिवाजों को कर पाता है, पूरा कर पाता है। धनतेरस के बाद फिर आती छोटी दिवाली। छोटी दिवाली, दिवाली की पहली छोटी बहन दिवाली आती है और उस दिन से दूसरा दिन इस त्यौहार का महत्वपूर्ण दिन है। तीसरे दिन फिर महालक्ष्मी की पूजा होती है और चौथे दिन फिर गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा के बाद फिर भैया बहन का पवित्र त्यौहार भैया दूज आता है। इस प्रकार से अगर विभिन्न पौराणिक बातों से ये त्यौहार जुड़े हुए हैं, कहीं किसी का वध, कहाँ किसी की विजय पर खुशी और कहीं किसी के लिए ये मनाई जाती है। लेकिन पुराने ज़माने में जो विद्वान मनीषी थे उनकी अगर बात देखा जाए, कहते कुछ और उसका अर्थ कुछ निकलता। कोई लेखक हो, दोहरे अर्थ के संवाद के लिए पुराने लोग भी प्रसिद्ध हैं। अगर मेरी बुद्धि थोड़ी भी बहुत काम करती है तो मैं ये देखता हूँ कि इस महीने की शुरुआत से ही एक तो ये सफाई के पखवाड़े के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जनजीवन के लिए। इसमें आदमी को सफाई से रहने की प्रेरणा मिलती है। जहाँ सफाई होती है तो वहाँ और सारे कारण जो पीछे के भौतिक इच्छाएं तो अपने आप पूरी होती हैं। और दूसरे, आपके हर वर्ग के पास समुचित पैसा पहुँचता है। कोई कुम्हार हो, कोई चमार हो, कोई कारीगर हो, कोई मिस्त्री हो, कोई इंजीनियर हो, कोई किसी भी प्रकार के लोग हों, उससे एक धन का रोटेशन होता है। कोई दुकानदार हो, छोटी मोटी दुकानदार लगाने वाले, जगह जगह पटाखों की दुकान ही लगा लेते लोग, तो कम से कम वो अपनी दिवाली पर कुछ न कुछ कर ही पाते हैं। इसीलिए ये धन का अर्थव्यवस्था को संवारने का त्यौहार भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए जहां लोग बहुत तरसते हैं, कभी कहते हैं कि इंडिया इस नंबर पर पहुंच गया है, अमेरिका अपने भारी टैक्स लगाता है और लोग लड़खड़ाते रहते हैं विश्व में उसके सामने। और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये जो त्यौहार है हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है। चाहे जिसकी जेब में 10 रुपये भी हैं तो वो इस त्यौहार की देवी बलवेदी पर ज़रूर चढ़ जाते हैं और निश्चित रूप से वो त्यौहार में कहीं न कहीं किसी रूप में खाने में, कपड़े पहनने में और
सौंदर्य प्रसाधन करने में, सफाई करने में, मकान की व्यवस्था में, विभिन्न मद जो संसार में हैं उन सबको ये दिवाली जान देती है। इसके लिए इस दिवाली को मैं नमन करता हूँ, इस महालक्ष्मी के पर्व की और इस भारतीय मनीषियों की देन। ये उत्सव करीब 15 दिन चलने वाला ये उत्सव अनुकरणीय है और पूरे विश्व को ये दिशा दे सकता है किस प्रकार अर्थव्यवस्था को हम सब लोगों को जोड़ेंगे तब ही हम संपन्न होंगे। हमारे केवल एक आध दो पूंजीवाद के जो लोग हों उससे हमारा काम नहीं चलना चाहिए। समाजवाद भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। समाजवाद से ही मनुष्य सुखी रह सकता है और इसी से उसकी उन्नति होती है। दीपावली के शुभ अवसर पर आज ये वाणी को विराम यहीं देते हैं। जय हिंद, जय भारत।